सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लास में एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं चैप्टर नंबर 2, और ये चैप्टर नंबर 2 जो है वो है पॉलिनोमियल। आपको बता दें कि कोविड के चलते 2 साल से ये सिलेबस से बाहर था, लेकिन अब फिर से जब से एनसीईआरटी का पुनर्संयोजन हुआ है, इसे पुनः सिलेबस में ला दिया गया है। इसमें पहले हमें ज़्यादा एक्सरसाइज पढ़नी पड़ती थी, अब केवल हमें नई एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग केवल 2.1 और 2.2 यानी कि 2 ही एक्सरसाइज में पढ़नी है। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा क्लास 9 का हल्का सा रिवीजन करना होगा, उसके बाद तब इस एक्सरसाइज को हमें स्टार्ट करना होगा। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग जो अभी तक चैनल से ना जुड़े हो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे आते हैं, पूरी तरह से वॉच टाइम कर रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, फिर देखने के बाद फिर वो बगैर सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आज का तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन बाद वाला क्वेश्चन कैसे मिलेगा, इसलिए चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा रिवीजन करना होगा पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के बारे में। तो बहुपद क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, बहुपद की अगर हम बात करें, बहुपद, देखिए बहुपद का मतलब होता है ऐसा बीजगणितीय पद जिसे प्लस या माइनस के द्वारा अलग किया गया हो, बहुपद कहलाता है। सबसे बड़ी चीज़, बहुपद को पढ़ने से पहले हमें 9th में पढ़ाया गया होगा 2 चीज़ें, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, यानी कि चर और अचर। तो थोड़ा सा हम इसको भी जान लेते हैं कि चर क्या चीज़ है और अचर क्या चीज़ है। वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, एक्स वाई जेड ए, यानी कि जितने अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब के सब हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, चर हैं। ठीक, और अगर हम अचर की बात करें तो जितनी भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू कौन सी होती है, वही जितने नंबर्स होते हैं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, आप चाहे जितना नंबर लेकर चले जाइए, ये सब के सब हमारे क्या हैं, अचर हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, अगर हमें इस तरह से समझना है कि x मल्टीप्लाई x, तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, x² आएगा। अब ये चर है कि अचर है, जाहिर सी बात है, अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ रखा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, चर ही होगा। ठीक, और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम x में कराएं, दैट मीन ये अचर है और ये क्या है, चर है। तो जब हम अचर का गुणा चर से कराते हैं बेटा, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो 2x आएगा और वो क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। अचर का गुणा अगर आप अचर से कराते हैं तो आपको ये अचर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, ये अचर ही मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमने क्या की है, प्रीवियस क्लास में यानी कि प्रीवियस कक्षा में हमने पढ़ ली है। ठीक, उसमें हमको 3 चीज़ें और मिली होंगी, थोड़ा सा हम यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। वो भी रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद ना। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा शैडो पड़ रही है तो आप लोग उससे कंफ्यूज मत होइएगा, और हाँ, विशेष कर कृपा करके बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि राइटिंग पर मत जाइएगा। ठीक, आप लोग को मतलब है कंटेंट से समझने की बात है, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। ठीक, तब आपको वीडियो समझ में आएगी कि हाँ क्या सर बता रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। कितनी अधिकतम घात, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम ले लें, जैसे x+5, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या है, एक तरह का ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ठीक, अगली बात करें द्विघात की, मतलब क्या है कि इसमें चर की जो घात होगी वो अधिकतम कितनी घात होगी, 2 होगी। त्रिघात का मतलब क्या होगा,
अब इसमें क्या होगी कि जो चर की अधिकतम घात है बच्चों वो घात 3 होगी। कितनी अधिकतम घात होगी? 3 होगी, यानी कि घात के आधार पर ही बहुपद को कई प्रकार से बांटा गया है। ठीक, तो उम्मीद है इतना इंट्रोडक्शन आपको बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है ना। इसमें मैंने कुछ आपको नया नहीं समझाया है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको नया समझाऊंगा, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दूंगा, और जो अगला चैप्टर आएगा उसमें आपको पूरी तरह से समझाऊंगा इस चीज़ को। ठीक, बस आप लोग क्या करिए, ध्यान से वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, नहीं तो क्या होता है कि अरे राइटिंग के चक्कर में आ जाते हो। राइटिंग से क्या मतलब है यार, समझ में आना चाहिए। मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी थोड़ी पढ़ रहे हैं। ठीक, हाँ, तो बस आप लोग केवल ध्यान से कंटेंट देखिए। फिर क्या हुआ, विजिबिलिटी इतना पर्याप्त है कि आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक, हमको पढ़ना है, यहाँ पर हमको सीखना है। जब हम सीख लेंगे, जब जान लेंगे, तो हमारे लिए सब कुछ सही है। पता है ना कि बड़े बड़े महान लोग तैर कर जाते थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो नदी पार करके विद्यालय जाते थे। तो आप लोग के लिए भी वही है कि आपको टाइम देना है, देखना है केवल। ठीक, चलिए अब हम थोड़ी सी बात करते हैं एक ग्राफ के बारे में। देखिए, क्लास 9 में तो अभी तक सिलेबस से कट गया था, लेकिन 10th में आपको हम समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए, आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि दो अक्ष होते हैं, एक होता है क्षैतिज अक्ष, नाम देते हैं एक्स अक्ष का, एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसे नाम देते हैं वाई अक्ष का। ठीक, और जहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। और इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0। दैट मीन एक्स पर भी 0 और वाई पर भी 0। ठीक, अब हम इसमें आपको समझाना क्या चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, चूँकि हम पूरा डिटेल में निर्देशांक ज्यामिति में जाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा केवल 6 क्वेश्चन हमारा नॉर्मल सा है, वही हमको समझाना है। जब आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तब वहाँ पर आपको हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। ठीक, अभी फ़िलहाल केवल थोड़ा सा आपको हाईलाइट कराते हैं, जिससे कि हमारा ये जो 2.1 है, इसके जो 6 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट है, इसका निर्देशांक मान लीजिए 3, कितना है? 0 है। अब ये जो पॉइंट है ये किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है ना। किस अक्ष पर स्थित है? एक्स अक्ष पर स्थित है। और जब ये पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित होगा तो इसका मतलब है कि इसके लिए जो y का मान होगा वो 0 होगा। y का मान क्या होगा? 0 होगा। अरे भाई जाहिर सी बात है, अगर ये x पर स्थित होगा तो क्या ये y पर कोई दूरी चलेगा? नहीं चलेगा। और जब y पर कोई दूरी नहीं चलेगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर y का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, मान लो ये A है, ये पॉइंट मान लेते हैं B है, इसका निर्देशांक आ गया हमारे पास 0,3। अब वही बात इसके लिए लागू हुई कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये पॉइंट x पर कोई दूरी नहीं चलेगा, अर्थात इसके लिए जो x का मान होगा वो 0 होगा। x का मान क्या होगा? 0 होगा। एक चीज़ और आपको बता दूं, एग्जाम्पल के रूप में, नॉर्मल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपके पास एक वक्र दिया हुआ है। ये वक्र तो पहले बहुत डिटेल में बताया जाता था, लेकिन अब डिटेल में इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम हमको नहीं लगाना है। देखिए, अब अगर इसमें आपसे पूछा कि y बराबर px है, मतलब जो y है वो x के किसी फंक्शन है, कोई वैल्यू है, उसी के इक्वल है। अब आपसे कह रहा है कि इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, y के कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, मतलब y का मान कहाँ कहाँ 0 होगा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जहाँ जहाँ ग्राफ x अक्ष को टच करेगा, जिस जिस जगह पर, उस जगह पर y का मान 0 प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर टच किया है, एक यहाँ पर टच किया है, इसका मतलब इसमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? 2 शून्य प्राप्त होंगे। कितने शून्य प्राप्त होंगे? y के 2 शून्य प्राप्त होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए, ये क्या कह रहा है?
वही बात कितने भैया y के शून्य प्राप्त होंगे, तो कितनी बार ग्राफ टच कर रहा है, 3 बार, 1, 2 और 3। तो इसका मतलब है कि इसके जो शून्य होंगे वो कितने प्राप्त होंगे, 3 शून्य प्राप्त होंगे। आई बात समझ में? को कहने का हमारा मूल मंत्र ये है कि ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को टच करेगा उतना ही y का शून्य हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। ठीक, तो आपके सामने ये 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे और इन सब के आंसर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक, अब जैसे पहला फिगर जो आपका गिवन है, पहले फिगर में आपको क्या दिया है कि एक लाइन दिखाई दी गई है ऊपर की तरफ ना, तो इसका मतलब है कि पहले फिगर का में चूंकि यह किसी भी अक्ष को टच नहीं कर रहा है, मतलब कि किसी अक्ष का मतलब यह है कि x अक्ष को टच नहीं कर रहा, y को तो टच ही कर रहा है, x अक्ष को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कोई शून्य y का नहीं प्राप्त होगा, अर्थात इसमें 0 शून्य होंगे। दूसरे फिगर में अगर आप देखें तो यह देखिए x अक्ष को एक स्थान पर टच कर रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इसमें 1 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक, और अगर हम तीसरे फिगर की बात करें तो तीसरे फिगर में 3 स्थानों पर टच कर रहा है, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ना, 3 स्थानों पर टच कर रहा है, इसलिए हमें इसके 3 शून्य मिलेंगे। चौथे फिगर में x अक्ष के भले ही ऋणात्मक दिशा में हो लेकिन 2 बार टच कर रहा है x अक्ष को, इसका मतलब इसमें 2 शून्य प्राप्त होंगे। अगले वाले क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 जगह टच कर रहा है, यानी कि 5वें क्वेश्चन में 4 जगह भैया x अक्ष को टच कर रहा है, इसका मतलब है कि y के इसमें 4 शून्य प्राप्त होंगे। एंड द लास्ट फाइनल 1, 2, 3, यानी कि इसमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, हमको 3 शून्य प्राप्त होंगे। देखिए कितना आसान सी एक्सरसाइज थी कि केवल कुछ करना नहीं था, केवल हल्का सा हाईलाइट हमको समझना था और वो हमने समझ के एक्सरसाइज 2.1 को आसानी से कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कृपा करके सब्सक्राइब करिए। ठीक, क्योंकि हम देख रहे हैं बच्चे बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं, ऑडियंस अच्छी मिल रही है, पब्लिसिटी अच्छी मिल रही है, लेकिन क्या करते हैं वीडियो सब क्लास का देख रहे हैं, बस सब्सक्राइब किए बगैर चले जा रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार सब्सक्राइब भी कर लो भाई, आपके लिए ही बनाया गया है। ठीक, तो चलिए उम्मीद है मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।